नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की चुनौतियां आपको भारी पड़ रही हैं? क्या आप कभी सही और अपने कर्तव्यों के बीच उलझे हैं? उस चीज के बीच जो आपको सही लगती है और जो समाज आपसे अपेक्षा करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। न केवल बाहरी युद्ध बल्कि एक आंतरिक संग्राम। कर्तव्य बनाम इच्छा, कर्म बनाम परिणाम, नैतिकता बनाम व्यावहारिकता, यही शाश्वत द्वंद्व है जिसे भगवत गीता में उजागर किया गया है। यह ग्रंथ न केवल हिंदू धर्म बल्कि समस्त मानव इतिहास के सबसे गहन ग्रंथों में से एक है। लेकिन 2000 साल से भी अधिक पुराने इस शास्त्र की शिक्षा आज के आधुनिक अस्त व्यस्त जीवन में किस प्रकार प्रासंगिक है। आइए हम इसके रहस्यों को उजागर करें और जानें कि कैसे यह हमें एक सार्थक, ईमानदार और धर्मपूर्ण जीवन जीने की राह दिखाती है। भगवत गीता, जिसे संक्षेप में गीता भी कहा जाता है, भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक अंश है। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में घटित होती है, जहां महान योद्धा अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर गहरे संशय में पड़ जाते हैं। एक ओर वह एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके ही अपने परिवार और प्रियजन विरोधी सेना में खड़े हैं। इस दुविधा के क्षण में अर्जुन अपने सारथी और दिव्य मार्गदर्शक भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं। इसके बाद जो संवाद होता है वह केवल एक योद्धा के लिए उपदेश नहीं, बल्कि जीवन, नैतिकता और आध्यात्मिकता से जुड़े गहन प्रश्नों का उत्तर है। गीता का केंद्रीय विषय धर्म, कर्तव्य है। लेकिन धर्म का अर्थ सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। यह हर व्यक्ति की परिस्थिति, भूमिका और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुरूप होता है। अर्जुन के लिए धर्म का अर्थ था योद्धा होने के नाते युद्ध करना, भले ही उनके व्यक्तिगत संबंध और भावनाएं कुछ और कहें। कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि अपने कर्तव्य से विमुख होना न केवल व्यक्तिगत संकट लाएगा, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को भी बिगाड़ देगा। आज हम भी अर्जुन की तरह ही कई बार निजी इच्छाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष करते हैं। नैतिक दुविधाएं बनाम व्यावहारिक जीवन, निजी आकांक्षाएं बनाम पेशेवर जिम्मेदारियां, भावनाएं बनाम कर्तव्य। गीता हमें स्पष्टता प्रदान करती है, अपने धर्म के अनुसार कार्य करो, ईमानदारी से और परिणाम की चिंता किए बिना। गीता में कर्म का महत्व बताया गया है, लेकिन कर्म केवल कार्य नहीं है, बल्कि कार्य करने की मंशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि व्यक्ति को स्वार्थ और फल की इच्छा के बिना कार्य करना चाहिए। इसे निष्काम कर्म कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप कोई कार्य केवल लालच, भय या मान्यता की चाह में नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता और सच्चे संतोष का मार्ग है। गीता में योग का उल्लेख केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि इसे दिव्य चेतना से जुड़ने का मार्ग बताया गया है। गीता में 3 प्रमुख योग मार्गों की चर्चा की गई है। कर्म योग, निस्वार्थ कर्म द्वारा मोक्ष प्राप्ति। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर से जुड़ाव। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्मांड की गहरी समझ द्वारा मुक्ति। हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है, इसलिए गीता हमें वह मार्ग चुनने की स्वतंत्रता देती है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के अनुकूल हो। गीता का सबसे प्रभावशाली क्षण तब आता है जब कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। यह केवल एक युद्ध भूमि का दृश्य नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड की वास्तविकता को दर्शाने वाला क्षण है। यह हमें सिखाता है कि हमारी सोच और कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक बड़े ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। डर, संदेह और कष्टों से परे जाकर हमें उच्च सत्य के साथ जुड़ना होगा। आज के समय में भी गीता की शिक्षा हमें सिखाती है जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और समता से कैसे करें, अराजकता के बीच भी मानसिक शांति कैसे बनाए रखें, सच्चे उद्देश्य और करुणा के साथ नेतृत्व कैसे करें। गीता हमें यह भी सिखाती है कि नैतिकता केवल बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी पसंदों में भी निहित होती है। क्या आपको कभी निर्णय लेने में कठिनाई होती है?
क्या आप कभी यह नहीं समझ पाते कि किस रास्ते पर जाएं? यही संकट अर्जुन के सामने भी था, और इसी संकट का समाधान भगवत गीता में निहित है। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। तो जब भी आप किसी कठिन मोड़ पर हों, गीता के शाश्वत ज्ञान की ओर मुड़ें। यह आपको सच्चे उद्देश्य, ईमानदारी और पूर्ण संतोष के पथ पर ले जाएगी। यदि भगवत गीता की यह व्याख्या आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो कमेंट में बताइए गीता की कौन सी शिक्षा आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है। यदि यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।